प्रेवियत नमस्ते। रूसी भाषा को अपने से सुधार करने के टूल्स और टेक्निक्स जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कैसे आप जो है रूसी भाषा को टाइप कर सकते हैं। जो ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं उनको यूज़ करके आप जो है अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कैसे आप जो है गूगल ट्रांसलेशन की मदद 3 तरीके से ले सकते हैं और रूस की भाषा और जो अपनी वोकैबुलरी है स्पेसिफिक केसेस में वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो टूल देखा रोल प्ले और मिमिकिंग करना, जब आप अकेले हैं या आपके साथ कोई रूसी भाषा प्रैक्टिस करने वाला नहीं है तो उसमें कैसे ये काम आ सकता है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा है कैसे आप जो गूगल मैप से रूस को घूम सकते हैं, नई नई चीज़ें देख सकते हैं, रूसी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं और शॉपिंग में वेबसाइट में जा कर के कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब आज हम देखने वाले हैं कैसे आप जो है ऑनलाइन ग्रुप्स या कुछ लैंग्वेज एक्सचेंज वेबसाइट है या व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनकी मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे ग्रुप से जुड़ जाएं जो कि रूसी भाषा सीख रहा है तो उससे कैसे आपको मदद मिल सकती है उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको कुछ ग्रुप्स जो मैंने ढूंढे हैं फेसबुक पे उनके बारे में बताऊंगा और जो कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यूज़ किए एक आधा उसके बारे में बताएंगे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये अब ग्रुप की एक साइड होगी। अब आप अपने अकेले से बढ़ के ग्रुप में शामिल हो गए ऐसे लोगों के साथ जो पूरी दुनिया में रूसी भाषा सीख रहे हैं, तो आप भी उनके साथ सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, आइए चलते हैं। जो लैंग्वेज एक्सचेंज है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आजकल इसमें एआई नाम की चीज़ भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिसमें ऐप जो है आपकी चीज़ें रिकॉर्ड करती है, वो आपको कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हैं तो सवाल जवाब बातचीत हो पाती है। लेकिन लैंग्वेज एक्सचेंज भी एक अच्छा तरीका है कि आप जो है घर बैठे किसी भाषा की प्रैक्टिस करना चाहते हो या आप उस देश में नहीं हैं अभी तक, अगर आप उस देश में हैं तो भी और नहीं तो भी, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है कुछ वेबसाइट्स है, कुछ ग्रुप्स हैं, उन पे लिखिए कि भाई आप जो है उस भाषा को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप किसी नेटिव स्पीकर को ढूंढ रहे हैं। इसके बदले में आप उसे अपनी भाषा सिखाएंगे या कुछ और सिखाएंगे, ऐसा कुछ अग्रीमेंट बातचीत होती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। और याद होगा हमने आपको रोल प्ले के बारे में बताया था कि जो है आप सिचुएशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट आप अपनी भाषा बोलेंगे, 15 मिनट उसकी बोलेगा, इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, या आप भारत के बारे में बता सकते हैं कि भाई भारत में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, भारत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, भारत में क्या फेमस है, खाना कैसा है, कल्चर कैसा है, और वो अपने बारे में बता सकता है या आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप जो है रोल प्ले में कर सकते हैं। लैंग्वेज एक्सचेंज में ऑब्जेक्टिव ये कि आपको अपनी भाषा सुधारनी है और उसको भी मदद करनी है। या हो सकता है कई बार उसको कोई वो अपनी मातृभाषा से इतना प्यार करता है कि वो आपकी मदद करना चाहेगा बजाय कोई मदद लेने के, ऐसा केस भी होता है। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अब ऐसे लोगों को ढूंढते कहाँ हैं और उनमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, तो वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे फेसबुक ग्रुप्स जो बने हुए हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ के बारे में बताऊँगा। और उसके बाद जो है हम कुछ वेबसाइट और कुछ ऐप्स जो आजकल आ गई हैं, आजकल ऐप्स वो काफ़ी आ गई, उनके बारे में देखेंगे और कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करके आप जो है मतलब इनको यूज़ करके आप ढूंढ सकते हैं और जिसे बताए पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप इसकी ज़रूरत पड़े ही सही ना। अगर आपको ऑलरेडी किसी से बातचीत कर रहे हैं या आपको ऑलरेडी अच्छा उच्चारण हो रहा है, आप मूवीज़ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है ना। ये एक्स्ट्रा है, सब आपके ऊपर है थोड़ा, क्योंकि इनमें टाइम लगता है और बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है। ठीक है, पर चलिए आइए देखते हैं पहले फेसबुक ग्रुप्स कहाँ पे है और उसके बाद वेबसाइट्स वगैरह देखेंगे। आइए चलते हैं। तो देखिए जब हम आ गए हैं यहाँ पे, हाँ पहले तो हम जो है फेसबुक ग्रुप और कुछ मीटअप ग्रुप्स जैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट्स भी देखेंगे लेकिन हम फेसबुक ग्रुप देखते हैं कैसे आप जो है लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढ सकते हैं और जो है अपनी भाषा को अच्छा बना सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें कुछ सावधानी मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जितने भी ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ऐसे सैकड़ों ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, 10 लोग मिलकर ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ग्रुप है ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये कुछ लोगों ने मिलके बनाए होते हैं ना अपने से। तो इसमें लोग आपको जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी। कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा जवाब मिल जाए। ठीक है, आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए। ठीक है, और तीसरी जो बात है कि जो आप जानकारी आपको कोई देख रहा है या आप जो अपनी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्रॉस वेरीफाई करें किस तरीके से, या थोड़ी सी अपनी जानकारी रखें, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान अपने आप को रूस का बता रहा है और वो इंडिया का ही हो और कुछ आपसे ऐसी डिटेल मांगे जिससे ना आपकी व्यक्तिगत जानकारी थोड़ी सी दिक्कत हो। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढना, ना कि किसी पर्सनल चीज़ बनाना। मतलब कुछ टाइम बाद अगर अच्छे से बातचीत हो जाए तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बचिए। जब तक आप किसी इंसान से पर्सनली ना मिल लें, वर्चुअल वर्ल्ड में जो है थोड़ा सा समझदारी और सावधानी रखनी ज़रूरी है। चौथी बात है कि इन सारे बहुत से समूह फर्जी घोटाले भी होते रहते हैं। ठीक है, फर्जी प्रोफाइल भी होती है। अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल जो होता है ना स्कैम, पैसे डबल कर दो या कुछ कर दो, या हम आपको जॉब दिला देंगे, या हम ये करा देंगे। तो ये बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत लोग बहुत चीज़ें क्लेम करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको कितना बिलीव करते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम मॉस्को में बैठे हुए हैं, हमको जॉब दिला देंगे। हो सकता है दिलाते हो सकता है नहीं दिलाते हो, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आप तो थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, और इन चीज़ों पर ध्यान रखिए कि ऑनलाइन में सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसमें भी जो मैं आपको ग्रुप्स बताऊंगा, इनमें भी कोई तरीका नहीं है पता करने का कि जो इंसान है वो सही है गलत है, सही बोला गलत बोल रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया। जब मैं 10 साल पहले बातचीत किया करता था, तो थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ें होती थी, ऑथेंटिक लोग थे। फेसबुक का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले घोटाले के लिए नहीं फर्जीवाड़े के लिए नहीं होता था, अब होने लग गया है। ठीक है, तो इसलिए सावधान रहिए। अब एक जो चीज़ है कि ये जो ग्रुप है इनमें दुनिया भर के लोग हैं, है ना, दुनिया भर के लोग होते हैं। दुनिया भर के लोग रशियन भाषा सीख रहे हैं, तो वो लोग होंगे, या दुनिया भर के लोग जो है रूस पे इंटरेस्टेड रखते हैं। तो कुछ देशों का आपके प्रति, देश के प्रति, भारत के प्रति या रूस की किसी के प्रति एक नफरत भरा नज़रिया हो सकता है। बहुत सारा कुछ ऐसे अनसेंट चीज़ें बोल सकते हैं आपको, तो उस पे ठीक है, उस पे ध्यान रखना होगा कि आप उस पे देखें। मतलब ऐसा हो सकता है, और आजकल मॉडरेशन तो होता नहीं है, बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग, व्हाट्सएप से लेके हर चीज़ बहुत कुछ हो रही है आजकल। तो हो सकता है आपको उससे दुख, आपको उससे खराब लगे, कुछ हो गया, लेकिन इस पर ज़्यादा माइंड मत कीजिए। ये सब फेसबुक पे ही चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा होता है। तो बट हाँ, ये ध्यान रखने की जरूरत है, कभी कभी बहुत कुछ ऐसी बातें पोस्ट की जाती है जो बहुत ज़्यादा हेट होती है, जैसे पता है ना, रेसिस्ट हेट होती है, इंडिया के खिलाफ, भारतीय के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, या पर्टिकुलर आपके खिलाफ हो सकता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके फेसबुक पे होता है। और जो आखिरी चीज़ है कि कभी कभी जो है एक जगह पे ज़रूरी जानकारी पाना मुश्किल हो सकता है। मतलब ऐसा होता है कि आपने पूछा कि भाई मैं मॉस्को में हूँ और मुझे है ना किसी इंडियन कम्युनिटी के बंदे से मिलना है ना, हिंदी में बात करनी है, भारतीय खाना खाना है या कुछ। तो कुछ लोग जो है आपको जानकारी दे सकते हैं कि भाई ये वेबसाइट चेक कर लो, वो वेबसाइट दे रहे हो। तो वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको एक रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उनमें कभी कोई इंडियन वहाँ हो, आपको रेस्पॉन्ड कर दे। ठीक है, और वो आपको जानकारी दे दे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन घूम फिर के है कि एक अच्छा मीडियम भी हो सकता है। अगर अच्छा चल जाए, आप जो सोच ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया वो हो जाए, तो अच्छा मीडियम है। और हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो सावधान रहने के लिए, और ये एक तरीका है भाषा प्रैक्टिस करने का, यही तरीका नहीं है ना। वैसे बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं लोगों को ढूंढने के, बात करने के। ठीक है, हम उस पर भी देखेंगे वेबसाइट्स और ऐप को। ठीक है, तो चलिए, ये है एक फेसबुक ग्रुप टैंडम लैंग्वेज एक्सचेंज, है ना। इसमें जैसे कि यहाँ देखिए एक इंसान लिखा हुआ है, मैं जर्मन नेटिव स्पीकर हूँ। ठीक है, और ये जो है ना, ये अपनी अंग्रेजी नहीं स्पीक, तो ये ना अंग्रेजी ढूंढने के लिए इंसान को ढूंढ रहा है। तो ये टैंडम लैंग्वेज एक्सचेंज जो है ये ग्रुप है फेसबुक पे, जहाँ पे लोग ढूंढते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए।
मतलब कि आपको जो भाषा सीखनी है आप लिखिए कि भाई मुझे ये भाषा सीखनी तो नहीं है, सीखना तो मुश्किल होता है यहाँ पे, सिर्फ भाषा एक्सचेंज करने का, इम्प्रूव करने का। सीखने के तो जनरली यहाँ पे लोग टीचर होते नहीं हैं। तो इम्प्रूव करनी है, या फिर कुछ लोग होता है ना इंडिया के बारे में इंटरेस्ट है कि भाई हम इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, हम इंडिया के लोगों से बात करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं इस पे। ठीक है, तो आप इसे पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई आपको जवाब दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि इस इंसान जो है जर्मन नेटिव स्पीकर है और लैंग्वेज एक्सचेंज के थ्रू किसी को बात करना चाहता है आपकी अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और तो इस तरह से ये ज़्यादातर ग्रुप्स में चीज़ें अंग्रेजी में लिखी होती है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेशन इस्तेमाल करके आप जो चीज़ पोस्ट कर सकते हो, जो सामने लिखा हो उसके कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीटिंग चल सकती है ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके बातचीत करने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदी सिखा सकता हूँ और मुझे कोई रूसी भाषा मिल जाए, तो ऐसे लोग शायद कम मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी भाषा सीखने वाली दुनिया में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा सीखने वाले बहुत हैं, या अंग्रेजी सिखाने वाले या अंग्रेजी से बात करने वाले बहुत लोग हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा नुकसान है, पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा ग्रुप है लैंग्वेज एक्सचेंज का, उसमें भी वही चीज़ है। अब देखिए इस इंसान ने बात जो की है वो ब्राज़ीलियन में लिखी हुई है ना, ये ब्राज़ीलियन में, लेकिन ये फेसबुक ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है आपका इंग्लिश में। तो आप भी जो है अगर कोई पोस्ट है आप इसको दूसरी भाषा में देख सकते हैं। ठीक है, तो सब कर सकते हैं कि भाई जो है इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो ट्रांसलेशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है उसको इंग्लिश से आप हिंदी कर सकते हैं या अपनी मातृभाषा कर सकते हैं, और लोगों को देख सकते हैं। ठीक, ये तीसरा ग्रुप है एक और लैंग्वेज एक्सचेंज। ठीक है, ये इंसान मोरक्को का है, अरेबिक और तमाज़िगा में है, और वो इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, और ये आपको अरेबिक में प्रैक्टिस दे सकता है, मतलब अगर आपको अंग्रेजी आती है तो, करना चाहें तो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब इसने पोस्ट डाली है, अब कोई इंसान रिप्लाई देगा, फिर ये लोग बात करेंगे, फिर जो है टाइम सेट करेंगे। अब आप चाहें जिस जिस मीडियम से बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, ज़ूम कॉल कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं, और भी तरीके ढूंढ सकते हैं आप बात करने के लिए। ठीक है, या किसी ऐप पे जा सकते हैं, ऐसी बहुत तरीके हैं, बट मेन है कि यहाँ पे ढूंढ के आपको आगे बात करनी होती है। ठीक है, और ये अपने आप में एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है कभी कभी कि आप, मतलब ये बहुत होता है कभी कभी लोग रिस्पॉन्ड नहीं दे, जैसे आपने बात की उसके बाद उसका मन मूड हुआ था नहीं, बात की तो नहीं की। इसमें फिर टाइम जोन का लफड़ा भी आता है कि भाई रूस रूस हमारे टाइम जोन से आई थिंक 2.5-3 घंटे पीछे है। तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, कोई दूसरे देश में उसका टाइम जोन अलग है। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, आपको पता रहेगा कि भाई टाइम जोन के हिसाब से कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ग्रुप है स्लाविक लैंग्वेज ना, तो जो रूस है और उसके आसपास के रीजन्स हैं उनको स्लाव बोलते हैं, है ना। समझते हैं हमारे होते हैं ना पंजाबी, तेलुगु, सिंधी, इस तरह से जो रीजन है, स्लाविक जो लैंग्वेजेस है उस रीजन में उनको स्लाविक लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, रूस और उससे रिलेट उससे लिंक जितने भी लैंग्वेजेस हैं, तो इस ग्रुप के अंदर भी वो डिस्कशन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस जिनमें रूसी भाषा सिमिलैरिटी है उनको स्लाविक लैंग्वेजेस बोलते हैं, और उन पर डिस्कशन होता है। ये लैंग्वेज से जुड़े चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आपका कोई भी डाउट हो ग्रामर से संबंधित या कुछ भी आपको करना हो इस पर पूछ सकते हैं आप, और लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मतलब यही वो चीज़ है, घूम फिर के वही चीज़ है। ठीक है, तो एक ये तरीका है, एक ये ग्रुप है। अगला है जो ये लैंग्वेज एक्सचेंज, वही चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हेलो, ओला, बोजूर, ये फ्रेंच है, ये जापानी है, हेलो ये जर्मन है, ये रशियन है, ये कौन सी बात, ये अरबिक है, और ये शायद स्वीडिश होनी चाहिए, हालांकि ये स्वीडिश में होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज होगी। तो ये भी ग्रुप है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे ग्रुप की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि ये ग्रुप कैसे काम करते हैं, क्या होता है। मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इस ग्रुप के अंदर जैसे कि ये हो रहा है कि ये इंग्लिश स्पीकर है, ये स्पेनिश और रशियन ढूंढ ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई टेक्स्ट और वीडियो कॉल से मैं किसी को मिल के कर सकता हूँ क्या। तो ये है, तो इस तरह से लोग जवाब दे रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कोई इंसान है 21 साल का, कॉन्वर्सेशनल स्कैनिंग स्पेनिश सीखने जाता है इस तरह की चीज़ें करने में। तो वही चीज़ है जो सर मैंने कहा कि आप लिखिए, लोग जवाब देंगे या नहीं देंगे, उसके बाद उनसे आगे बात बढ़ाइए और टाइम सेट कीजिए और प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। और कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करने के तौर पर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आम आदमी होते हैं, कॉमन मैन, उनको भाषा पढ़ाना नहीं आता, पर वो भाषा में आपसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेट कर सकते हैं आपको इस चीज़ से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और नेटिव स्पीकर से बात करेंगे तो फिर अच्छी बात है। आप नेटिव स्पीकर से बात करें तो आपकी जो हिचक है वो और अच्छी दूर हो जाएगी। मतलब रोल प्ले का फ़ायदा ये है कि आपकी जो हिचक है दूर होनी चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से। अभी एक जो ग्रुप है ये है रूस के बारे में। अब आप रूस जाते हैं तो आपको कोई जानकारी चाहिए, मान लीजिए लीगल सिस्टम क्या है, वहाँ डेंटिस्ट कहाँ मिलते हैं, रेस्टोरेंट कौन सा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये एक ग्रुप है जो वेलकम टू मॉस्को किसी ने बनाया है, जो मॉस्को में रहता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं भाई कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करें, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और लोग जवाब देते भी हैं। और बहुत सारी जो ज़रूरी बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन, इस ग्रुप पे लोग पूछते हैं। और घूम फिर के बात वही है, सतर्क रहिए, जो जानकारी आपको मिलती है ऑफिशियल नहीं होगी। हो सकता है कि आपसे कोई पैसे मांगे या कुछ, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप जो भी क्वेरी है अपनी रूल्स को लेके या चीज़ों को लेके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये ग्रुप नहीं है, ऐसे और भी ग्रुप है, जैसे कि ये रशियन पीपल्स ऑन फेसबुक, ये भी एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं रूसी भाषा को लेकर, रशिया को लेकर, जो भी चीज़ है रशिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है, क्या वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग हर तरह की चीज़ें पूछते करते हैं, जैसे कि मान लो रशिया में फ़्लाइट कहाँ से लें, सस्ती कहाँ से पड़ती है, या रशिया में मास्को के अंदर मकान कहाँ लेना चाहिए, क्या, ऐसे बहुत सारे आलतू फालतू सवाल लोग पूछते हैं। और आप जो है ये कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगेन सर, आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सावधान की हो सकता है सारे जवाब जो है उस तरह से सही ना हो। ठीक है, ऐसे एक और ग्रुप है रशियन लैंग्वेज का, पूरी तरह रशियन में। इन्होंने जो है ये सॉल्व किया पेपर। ठीक है, ये रशियन रशियन लैंग्वेज का टेस्ट जो होता है, जो सॉल्व किया हो, जो हमने देखा था पहले। ठीक है, तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ, ये आप देख सकते हैं इस पोस्ट के अंदर। रशियन लैंग्वेज है, इसमें भी आप पूछ सकते हैं लोगों से कि भाई जो रशियन सीख रहा हो, तो हम जो है साथ मिलके जो है ग्रुप बना के प्रैक्टिस करते हैं साथ में। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो उसको भी उसमें पूछ सकते हैं, भाई व्हाट्सएप ग्रुप है तो चलो आपस में प्रैक्टिस करते हैं। ये तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ट्राई कर सकते हैं, है ना इसमें। तो ये ग्रुप हो गया। ऐसे ही एक और है, ये लर्न रशियन का, ये भी वही ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से ग्रुप है, यहाँ पे भी आप जो है लोग डिस्कस करते हैं अपनी समस्याएं, या देखते हैं भाई हम लोग मिल रहे हैं, हम जैसे संडे को शाम को 7 बजे जो है हम रूसी भाषा में इस टॉपिक पे बात करेंगे, चलो तुम भी ज्वाइन कर लो। ठीक, इस तरह से ग्रुप है ना। तो ये एक रशियन लैंग्वेज लवर्स है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये लैंग्वेज एक्सचेंज, देखो इसने बताया हुआ है, हु वांट्स लैंग्वेज एक्सचेंज। लैंग्वेज एक्सचेंज वही चीज़ है कि भाई जो है अ, आप जो है ये भाषा सीख रहे हो तो लैंग्वेज एक्सचेंज से किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही चीज़ है घूम फिर के। लैंग्वेज एक्सचेंज यहाँ पे ओपनली कहा हुआ है, जवाब दे दीजिए, इसे 835 लोगों ने लिखा है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़े से एफर्ट मारने पड़ते हैं आपको, ऐसा नहीं कोई में, क्योंकि इसमें जैसे कि टाइम सेट करना पड़ता है, जिस जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या वो आपके टाइम जोन के हिसाब से है, क्या वो आपसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता है, बहुत चीज़ें हैं ना, उसको क्या सीखना है, आप क्या सिखा सकते हो, लेकिन कोशिश की जा सकती है इसमें। ऐसे ही रशियन लैंग्वेज एक और ग्रुप है ना। एक और ग्रुप फॉरेनर्स इन मॉस्को रशिया, ये भी उस तरह का ही है कि भाई जो लोग फॉरेनर से मॉस्को में जा रहे हैं तो अपने सवाल पूछ सकते हैं भाई कि, जैसे मैंने पहले कहा ना कि मॉस्को के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है ना, खर्चा कितना बैठेगा और कहाँ क्या चीज़ मिलती है, कैसे पहुँचना है, वहाँ की क्या दिक्कतें आती है, म्यूनसिपालिटी में क्या क्या सवाल पूछते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें लोग पूछते हैं और लोग जवाब देते, जाने वाले लोग पूछते हैं और वहाँ आने वाले लोग जवाब देते हैं। ठीक है, तो आप भी इसका ट्राई कर सकते हैं ना। और ये एक और ग्रुप है लर्न रशियन का, स्पीक रशियन, वो भी चीज़ है ये है रशियन प्राइड, रशियन फेडरेशन, एक पूरा जो रशिया के ऊपर है कि रशिया से जुड़ी किसी, मतलब रशिया में किस तरह के फेस्टिवल होते हैं, वहाँ खान पान किस तरह की है, बिल्डिंग क्या है, उसका इतिहास क्या है, खेल कौन से हैं, कौन सी मूवीज़ फेमस है ना, स्कूल सिस्टम कैसा है, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन इस पे होते हैं। और दुनिया भर की चीज़ें इसमें होती थी रशिया के बारे में। आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और चाहे तो लैंग्वेज पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो वेबसाइट्स है कुछ, जो लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर की जो कुछ वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, वो क्या होती है, उनको देखते हैं वो कैसे काम करती है। आइए देखिए, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इसको मिक्सचर बोलते हैं। और
इसका मैंने बहुत इस्तेमाल किया है काफ़ी सारी भाषाओं में लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूँढने के लिए। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी था, बहुत बार मायूसी भी हाथ लगी क्योंकि बहुत बार लोग जवाब देते नहीं हैं और बहुत बार जो है टाइम पे आते नहीं हैं। मैंने स्काइप का इस्तेमाल किया। स्काइप पहले काफ़ी इस्तेमाल होता था, लेकिन स्काइप अब बंद हो गया है, तो अब ज़ूम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप वही चीज़ है, आप इस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपना अकाउंट बना के इसमें लिख सकते हैं कि भाई आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं, कौन सी भाषा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आपकी मातृभाषा कौन सी है या कौन सी भाषा आप अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई इंसान है, ये फ्रेंच सीख रहा है लेकिन अंग्रेजी उसको आती है, ये जर्मन सीख रहा है, इसको स्पेनिश आती है, ये इंग्लिश सीख रहा है, उसकी चाइनीज़ मैंड्रिन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऐसे पंजाबी ईस्टर्न पंजाबी सिमरनजीत कौर। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत चीज़ें हैं, बहुत मतलब मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है ना। जापानीज़ सीखने के लिए, चाइनीज़ से लोगों से बात करने के लिए, स्पेनिश में लोगों से बात करने के लिए, फ्रेंच में, रशियन में और जर्मन में। तो मैंने इससे बहुत लोगों को ढूंढा है अगले पिछले 10-12 सालों में, और काफ़ी अपनी भाषा इम्प्रूव की है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, ये एक जो ये है, इसमें आपको लॉगिन करके जाना पड़ेगा अंदर। ठीक है, तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसकी आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी ऐप भी है। इसकी ऐप देखो, यहाँ पे ऐप भी है इसकी। तो आप जो है ऐप कभी बना सकते हैं। पर मेन चीज़ वही कि आपको इंसान को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी, उससे टाइम सेट करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या बात करना चाहते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर आप कर पाए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। ठीक है, और अच्छी दोस्ती बन सकती है आपके लोगों से। काफ़ी दुनिया में कई लोगों से कई जगह पे बिना घर से कहीं भी जाए बगैर। ठीक है, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इसको मिक्सचर बोलते हैं, है ना। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, मतलब सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नोट ना कर पाएँ। दूसरी वेबसाइट है पॉलीग्लोट क्लब। ये भी सेम है। ठीक है, ये भी सेम टू सेम ही है। ठीक है, इसमें उसमें अंतर क्या है, शायद इसके अंदर जो है एक शहर के अंदर भी ग्रुप बने होते हैं। तो ग्रुप बने होते हैं, तो एक शहर के लोग मिल सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, पर सिस्टम बिल्कुल सेम है। रजिस्टर कीजिए क्या कौन सी भाषा हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, और कौन सी भाषा आपको आती है, और बस फिर लोगों को ढूंढिए और बात कीजिए। ठीक, तो ये एक चीज़ है, ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है, मतलब कोई भी एक साइड वेबसाइट ज्वाइन करके देख लीजिए। हाँ, उसमें काम हो तो नहीं ठीक हो, मतलब आपको सारी की सारी ज्वाइन नहीं करनी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, कुछ वेबसाइट है आपको जो ठीक लगे, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आगे बढ़िए। ठीक, और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज एक्सचेंज वाली एक्टिविटीज़ ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपको करना है या ज़रूरी है कि आपको ज़रूरत पड़े। ये सब बता रहा हूँ, तरीका है भाषा को इम्प्रूव करने का, अपने आप को नेटिव लोगों से बात करने का। ठीक है, ऐसे एक और है ये हाई लैंग नेटिव। ये जो है, इसमें क्या था कि पहले जो था, ये एक वेबसाइट हुआ करती है जो करेक्ट किया करती है लोगों को। लैंग्वेज एट, ये गलत हो गई है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है भाई, ये जो है लिखने को करेक्ट करती है। ठीक है, तो इसने नया बनाया है ए आर ह्यूमन का यूज़ करके। क्या होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, है ना, रूसी भाषा में कुछ लिख रहे हैं, तो और कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो आप जो है गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नेटिव स्पीकर भी होते हैं, आपकी गलतियाँ करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैंने इसका इस्तेमाल किया नहीं कभी। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब शायद ये हिंदी भाषा के अंदर भी होनी, हिंदी में नहीं है, लेकिन ये 113 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, तो शायद ये अच्छी वहाँ काम करे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है ना। ऐसे ही एक और वेबसाइट है, टेंडम पार्टनर। ठीक है, तो जैसे कि आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ रशियन, QRS, मैं रशियन सीख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताएगा कि भाई ये देखो, ये बहुत सारे लोग हैं जो रशियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन ये मतलब रशियन लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन ये इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना। तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी भाषा बोलता हो। जैसे कि चलो, शी स्पीक्स, शी इज़ लर्निंग, चलो हम देखते हैं यहाँ पे कोई हिंदी सीख रहा है क्या। ठीक है, ब्राउज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखो ये इंसान हिंदी सीख रहा है। ठीक है, ये मॉस्को रहता है, ये कहीं और रहता है, ये काजान में रहता है।
ये कीव में रहता है, ये उस उज़ुगोर्क में रहता है ना? तो ये लोग हिंदी सीखना चाहते हैं और ये रशियन बोलते हैं, तो आपके लिए थोड़ा-सा ये आसान हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है चेक करना है, बताना है, और जो लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर हो जाएँगे उससे बातचीत करनी है, और बस ये जो चीज़ है आपकी, मतलब तरीका वही है। हो सकता है इनमें कोई इंसान फ्री ना हो, टाइम ना हो, आपकी जो है बातचीत में वो चीज़ ना आए। इस नए लोगों से बातचीत करते हो सकता है कि आप जो है आपस में बातचीत ठीक से कर ना पाएँ, लेकिन ये एफ़र्ट तो मारना पड़ेगा आपको नेटिव स्पीकर से बात करने में। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आप इनमें से किसी से ही बात कर पाएँ 2-4 लोगों से, तो जो आपकी हिचक है, रूस में जाने से पहले रूसी लोगों से बात करनी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि ये भी एक तरह से रोल प्ले एक्टिविटी है, जो मैं आपको बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो ये होगा, एक वेबसाइट ये होगी। ऐसे एक और है लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप। अच्छा, ये ऐप है, ठीक है? इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉइस एंड वीडियो चैट ऐप। अब ये कैसे काम करती है ये तो आप ही जानिए, मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया। इसमें ऐप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ वही है, इसके अंदर ही वही तरीका है, किस तरह से आप जो है उम, लोगों से बात कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं उस देश के जाने से पहले, और लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, तभी होगा। ऐसे ही इसके अंदर एक मेमोराइज़ ये भी ऐप है, ठीक है? ये इसके अंदर मेरे हिसाब से ये अ, ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें है, ये भाषा सीखने की ऐप है। मैंने आज तक इसको ट्राई नहीं किया है, ठीक है? और बहुत लोगों ने कहा है कि ये भी कोई फ़ायदेमंद है, लेकिन आप भाषा वैसे ही सीख रहे हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा ना, चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको। पर ये एक ऐप है ये भी। ये मुझे नहीं पता कि इसमें लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर है कि नहीं, वो शायद नहीं है, ठीक है? ऐसे ही फ्लुएंट फ्यूचर है, इसके अंदर ही वही चीज़ है, ठीक है? इसके अंदर भी मेंबर्स है लैंग्वेज एक्सचेंज पे। ये लैंग्वेज एक्सचेंज मीटअप भी होती है यहाँ पे नए-नए शहरों में। अगर आप इनमें से किसी शहर में हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट वही है, हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ, हर वेबसाइट थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक? और ये एक और नई वेबसाइट है, इसमें इसमें शायद, हाँ देखिए, ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है ये, ठीक है? ये भी है, देखो यहाँ पे। तो इसमें वही है कि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भाषा सीख रहे हैं, तो फिर आप जो है उनसे बातचीत करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो आप, और या फिर इनमें कुछ लोगों को ढूंढिए और अपना एक अलग ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पे, और फिर उनसे बातचीत कीजिए किसी टॉपिक पे। तो प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है, ठीक है? ये अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ ऐप्स हैं, और कुछ कर सकते हैं। ऐसी एक और वेबसाइट होती है मीटअप, ठीक है? एक वेबसाइट है मीटअप। अब मीटअप में पहले वेबसाइट होती है फेस टू फेस मिलने के लिए, लेकिन कोविड के बाद से इसमें क्या है कि ये आ गए हैं, ऑनलाइन इवेंट्स भी हो गए। तो इसमें आप चाहें तो लैंग्वेज लर्निंग के जो है ना ढूंढ सकते हैं, ठीक है? लैंग्वेज एक्सचेंज के, लैंग्वेज लर्निंग के, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ढूंढिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, ठीक है? सर्च कीजिए ऑन, यार ये डिफ़ॉल्ट बता दे रहा ऑनलाइन, ठीक है? सर्च कीजिए, ये आ गया। तो ये उसमें ऑनलाइन आ गया, देखो, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कन्वर्सेशन, देखो ये आ गया, फ्री इंग्लिश कन्वर्सेशन, ये मीटअप है। ऐसे ही कौन सी, देखिए, इंटरनेशनल एग्जाम ओनली जापानीज़ लैंग्वेज, ठीक है? जापानीज़ लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन है। दुनिया भर के लोग इसमें जुड़ते हैं, लैंग्वेज क्लब है ये, और दुनिया भर के लोग इसमें जुड़ के अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? ऐसे ही, और ये लैंग्वेज में वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज होती है वो भी आ जाती है। तो ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, और क्या है इसके अंदर, लैंग्वेज प्रैक्टिस, चलो रशियन ढूंढते हैं, रशियन, ठीक है? इसके अंदर लैंग्वेज प्रैक्टिस, न्यू ग्रुप्स, ठीक है? एक्चुअली इसमें है नहीं है, लैंग्वेज प्रैक्टिस ढूंढने पे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपके लिए ढूंढ रखी है पहले ही। तो ये लिंक है, ठीक है? रशियन लैंग्वेज ग्रुप ऑनलाइन, ठीक है? तो ये रशियन लैंग्वेज ग्रुप ऑनलाइन है,
जैसे ये रशियन लैंग्वेज ग्रुप ऑनलाइन है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रशियन विद अस, इस तरह से ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ होती रहती है यहाँ पे, तो आप भी इसमें ढूंढ सकते हैं, है ना। स्पेनिश ग्रामर इसके अंदर है, स्पेनिश होगी, जर्मन होगी, कोई भी भाषा है, तो ये ग्रुप ज्वाइन करके आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मीटिंग जूम पे होती है, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक। तो मुझे नहीं पता कि ये जो है ये फ्री होती है कि पेड होती है। अच्छा, ये फ्री होती है ना, अमन मिस्टर पोस्ट फ्री इवेंट्स, ठीक है। तो ये फ्री वाली मीटिंग सब अटेंड कर सकते हैं। ये कुछ मीटिंग्स पेड भी होती है, लेकिन तरीका वही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग रशियन भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो वो और आप एक ही चीज़ सीख रहे हो, या फिर वो आपकी भाषा सीखना चाह रहे हो, आप उनकी भाषा सीखना चाह रहे हो, तो आप लैंग्वेज एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर जैसे ये प्रैक्टिस ग्रुप है, इन लोगों ने एक प्रैक्टिस ग्रुप बना रखा है, हर संडे सैटरडे कुछ मिलते होंगे ये, और किसी टॉपिक पे बात करते होंगे, है ना, या किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तरीका है। अब चलते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप है ये, है ना। जैसे ये था ना, ये लैंग्वेज एक्सचेंज मिक्सचर, ऐसे यहाँ पे ये ऐप है ना। इस ऐप पे आप लोगों से मिल सकते हैं। मतलब आजकल लोग वेबसाइट का ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें यही कि टेंडम पार्टनर ढूंढ लीजिए, कौन सी कंट्री में कहाँ हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं। तो ये एप्लीकेशन है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप, ठीक है। तो ये है, जैसे ये स्टेफानिया जो है नेटिव जर्मन स्पीकर है, उसको अंग्रेजी इम्प्रूव करनी है। एनी जो अंग्रेजी स्पीकर है वो अपनी जर्मन स्किल इम्प्रूव करना चाहती है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बात करेंगे। और जो इसमें फ़ीचर्स हैं, ऑडियो वीडियो फ़ोटो, जिस जिस भी तरह की फ़ीचर्स है उससे बात करके आपस में, देखो इसमें ट्रांसलेट भी है, करेक्शन भी है, वीडियो भी है, चैट भी है, सब तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आप इसमें प्राइवेसी का ध्यान रखिए, ठीक है। प्राइवेसी का ध्यान रखिए, और कितनी इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करनी हो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की ऐप है। ऐसे ही एक और ऐप है, मतलब ऐप नहीं, ये वेबसाइट है, एक लिंक है, इसमें काफ़ी सारी जो है ये लिंक दिए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं। या फिर ये 14 बेस्ट लैंग्वेज एक्सचेंज एंड वेबसाइट फॉर कन्वर्सेशन पार्टनर्स, ये भी एक चीज़ बता रखी है, हेलो टॉक, इटालकी, टेंडम, ठीक है। तो इस तरह से जो है बता रखी है। एक और वेबसाइट मैं बताना चाहूँगा, इटालकी, ठीक है। तो हम्म, इटालकी कहाँ गई है, एक मिनट। ये इटालकी वेबसाइट है। अब इसमें जो है ये पहले अच्छा चेंज हो गई है। हाँ ठीक है, ये कम्युनिटी है, देखिए प्रैक्टिस और फिर एक्सप्लोर द कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। रशियन में होंगे, इंग्लिश में होंगे, कोई सी भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, दुनिया भर में लोग सीख रहे हैं, उनके सवाल है, जवाब है, डाउट है, वो देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर जो है इसमें टीचर भी होते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर नहीं हूँ मैं दूसरी भाषा अपने मज़े के लिए सिखा रहा हूँ, मतलब मैं हिंदी से सिखाता हूँ, और हिंदी से सिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक। और ये इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें, सवाल जवाब लोगों से मिल सकते हैं, और बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी एक वेबसाइट है, इसमें टीचर भी ढूंढ सकते हैं आप किसी और भाषा का, रशियन को छोड़ के, रशियन तो आप मेरे से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वेबसाइट के अंदर बताया ही कहाँ से आप अच्छी वेबसाइट या ऐप्स ढूंढ सकते हैं, मतलब इन्होंने सारी ऐप्स और उनका रिव्यू दिया हुआ है, ठीक, देखिए बताया हुआ है। तो कहने का मतलब यही कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने से कीजिए, या फिर मिमिक्री कीजिए, रोल प्ले कीजिए, लोगों को ढूंढ के बात कीजिए, लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढिए, कम्युनिटी बनाइए, कुछ भी कराइए। तरीका यही है कि भाई आप कैसे प्रैक्टिस करें, या फिर आप यूट्यूब वीडियो देखिए अपने से। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितना हिचक से दुहार निकलेंगे, जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी आपकी वोकैबुलरी मेमोरी बढ़ेगी, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और बचे हुए हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये अगले वीडियो में भी जारी रहेंगे। और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से और आने वाले कई वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, आपकी रूसी भाषा और अच्छी होगी, और आप अपने से भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।